कहा गया है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में यदि वहाँ का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहा है तो उस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ ही साथ वहाँ की जनता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि वहाँ की वही जनता उनको उन पदों पर पहुँचा चुकी है। और यदि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ की जनता को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, जनहित कार्यों को लेकर के आंदोलन करना चाहिए। और यदि तब भी जनहित के कार्य मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं तो व्यापक जन आंदोलन करके उन्हें उस पद से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम केवल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दोषों को बता रहे हैं, उसी की चर्चा करते हैं और उनको हटाने के लिए कोई व्यापक जन आंदोलन नहीं आरंभ करते हैं तो कहीं न कहीं उसके साथ ही साथ हम भी बराबर के दोषी हैं। वर्तमान में हमारे देश में मोदी सरकार है। मोदी सरकार जो कि कहीं न कहीं एक असफल सरकार साबित हो रही है। इसके पास जनहित के लिए, लोक कल्याणी कार्यों के लिए कोई योजना नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। बस धर्म जाति आदि के एजेंडों को उभार करके एक वर्ग विशेष के वोट बैंक पर निशाना साध रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसी का परिणाम है कि महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी आज चरम पर पहुंच गई है। तो इसके एकमात्र केवल दोषी मोदी जी नहीं हैं बल्कि हम सभी हैं। तो आज की वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान सरकार के ऊपर यूँ कह लीजिए आप कि केंद्र में जो सरकार है इस समय मोदी सरकार, उसके ऊपर हमारी आज की कविता केंद्रित है। और यह व्यंग्यात्मक कविता है जिसका शीर्षक है मोदी जी और मैंने। यानी कि ये कुछ गड़बड़ियाँ सरकार कर रही है, मोदी सरकार गलत काम कर रही है, तो उसके केवल दोषी मोदी जी ही नहीं हैं, हम भी हैं, आप सभी हैं, हम सभी हैं। तो आज की कविता है मोदी जी और मैंने। देश के जागरूक नौजवानों, देश के जागरूक नौजवानों, अंधेरी कोठरी के रोशनदानों। देश के जागरूक नौजवानों, अंधेरी कोठरी के रोशनदानों, दुनिया के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। देश के जागरूक नौजवानों, अंधेरी कोठरी के रोशनदानों, दुनिया के श्रेष्ठ अर्थशास्त्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका नाम था सिंह मनमोहन। जिनका नाम था सिंह मनमोहन, उनके कामों में था अजीब सम्मोहन। इसके बाद आरंभ होता है भारतीय इतिहास का स्याह पन्ना। उसके बाद आरंभ होता है भारतीय इतिहास का वह स्याह पन्ना जिसका सूत्रधार था एक क्लीव अन्ना। अन्ना यानी अन्ना हजारे। इसके बाद आरंभ होता है भारतीय इतिहास का वह स्याह पन्ना जिसका सूत्रधार था एक क्लीव अन्ना। अन्ना से लोकपाल आंदोलन चलवाकर 2014 में सरकार किसने बनाई? अन्ना से लोकपाल आंदोलन चलवाकर 2014 में सरकार किसने बनाई? मोदी जी और मैंने। झूठ के सफ़ेद पोश ठेकेदारों, संबोधन पर जाइएगा। झूठ के सफ़ेद पोश ठेकेदारों, हत्या बलात् आतंक के पैरोकारों। यदि आपने संबोधनों को समझ लिया तो कविता का बहुत कुछ भावार्थ आप समझ जाएंगे। झूठ के सफ़ेद पोश ठेकेदारों, हत्या बलात् आतंक के पैरोकारों, मंदिर मस्जिद करने वालों, जातिवादी विष के प्यालों, देश की गंगा जमुनी तहजीब को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्ध हबीब को जाति धर्म और सांप्रदायिकता में बांटा, देश की एकता और अखंडता को चाटा। सर्वत्र फैली है अब जब बेरोजगारी बेकारी महंगाई। सर्वत्र फैली है अब जब बेरोजगारी बेकारी महंगाई। ऐसे में मन की बात किसने सुनाई? मोदी जी और मैंने। मरघट के भाषी शैतानों, मरघट के भाषी शैतानों, लॉकडाउन के खुले हुए मैखानों। मरघट के भाषी शैतानों, लॉकडाउन के खुले हुए मैखानों,
देश में थी आर्थिक मंदी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी, लोकतंत्र पर कसकर शिकंजा, था मग्न वह आदमखोर गंजा। बस संकेतों में ही समझिएगा आप। मरघट के भाषी शैतानों, लॉकडाउन के खुले हुए मैखानों, देश में थी आर्थिक मंदी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी, लोकतंत्र पर कसकर शिकंजा, था मग्न आदमखोर गंजा। फिर आ पहुंची कोरोना महामारी, फिर आ पहुंची कोरोना महामारी, जो थी एक सरकारी बीमारी। कोरोना महामारी को यहाँ एक सरकारी बीमारी कहा गया है, क्योंकि सरकार के आदेशों के हिसाब से कोरोना बीमारी बढ़ती थी, घटती थी। और बहुत कुछ तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सरकार के आदेशों के अनुसार ही कोरोना व्यक्ति विशेष पर वार करती थी। इसीलिए कहना पड़ा कि फिर आ पहुंची कोरोना महामारी, जो थी एक सरकारी बीमारी। कोरोना के इलाज की व्यवस्था न कर, लोगों से ताली और थाली बजवा कर मूर्खतापूर्ण कार्य किसने किया? मोदी जी और मैंने। कोरोना के इलाज की व्यवस्था न कर, लोगों से ताली और थाली बजवा कर मूर्खतापूर्ण कार्य किसने किया? मोदी जी और मैंने। एकलव्य के गुनहगारों, गुरु शिष्य संबंधों के विकारों, छोटी जात के कारण पहले पढ़ने से रोका, छोटी जात के कारण पहले पढ़ने से रोका, पढ़ जो लिया तो फिर अंगूठे का धोखा। योग्य पर अयोग्य की हठात स्थापना, कलंकित इतिहास यह द्रोण की संस्थापना। योग्य पर अयोग्य की हठात स्थापना, कलंकित इतिहास यह द्रोण की संस्थापना। छल करके अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया, छल करके अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया। एकलव्य ने द्रोण से अब वह बदला चुकाया। भरे मंच पर गुरु आडवाणी के अभिवादन को किसने ठुकराया? भरे मंच पर गुरु आडवाणी के अभिवादन को किसने ठुकराया? मोदी जी और मैंने। समाजवाद के स्वघोषित पहरेदारों, समाजवाद के स्वघोषित पहरेदारों, विगत पीढ़ी के बिगड़े संस्कारों। समाजवाद के स्वघोषित पहरेदारों, विगत पीढ़ी के बिगड़े संस्कारों। समाजवाद को परिवारवाद में ढालकर, शेर को जबरदस्ती पिंजरे में डालकर, लोकतंत्र का दबाया गला, वत्स कहाँ से सीखी यह कला? लोकतंत्र का दबाया गला, वत्स कहाँ से सीखी यह कला? जरा फिर से कर लो समाजवाद और लोकतंत्र की पढ़ाई। औरों को दी रेवड़ी, अपनों को मलाई। यह सच्चाई आपको किसने बताई? मोदी जी और मैंने। यह सच्चाई आपको किसने बताई? मोदी जी और मैंने। पुलवामा के भितरघातियों, पुलवामा हमला जो हुआ था उस पर ये पंक्तियां हैं। पुलवामा के भितरघातियों, सत्ताधारी अपराधियों। आप तो समझ ही गए होंगे कि सत्ताधारी अपराधियों का संबोधन किसके लिए है। पुलवामा के भितरघातियों, सत्ताधारी अपराधियों, तुमने काटी दुश्मन की दावत में बिरयानी और देश के होनहारों की किस्मत में कुर्बानी। रोज शहीद कैसे होते देश के पहरेदार हैं, ऐसी घटना के तो दिल्ली वाले ही जिम्मेदार हैं। रोज शहीद कैसे होते देश के पहरेदार हैं, ऐसी घटना के तो दिल्ली वाले जिम्मेदार हैं। बिना इजाज़त जहां परिंदा पैठ नहीं कर पाता है, बिना इजाज़त जहां परिंदा पैठ नहीं कर पाता है, वहां 300 किलो RDX कहो कहाँ से आता है? वहाँ 300 किलो RDX कहो कहाँ से आता है? शहीदों की कुर्बानी को चुनाव में भुनाया, शहीदों की कुर्बानी को चुनाव में भुनाया। लोकतंत्र को इतना मरियल किसने बनाया? शहीदों की कुर्बानी को लोग चुनाव में भुनाया। लोकतंत्र को इतना मरियल किसने बनाया? मोदी जी और मैंने। राष्ट्रवाद के फर्जी नुमाइंदों, राष्ट्रवाद के फर्जी नुमाइंदों, जर्जर साख के परहीन परंदों। राष्ट्रवाद के फर्जी नुमाइंदों, जर्जर साख के परहीन परिंदों, राष्ट्र के ऊपर व्यक्ति को थोप कर, समाज और देश की प्रगति को रोक कर,
धार्मिक एजेंडे में अंधा बनाया, हकीकत रुचि और कंगना को बताया। रुचि पाठक जो कि भाजपा की एक नेत्री हैं, उन्होंने कहा था कि भारत को आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि अंग्रेज़ों ने भारत को 99 साल की लीज पर आज़ादी दी है। तो वही रुचि हैं जिनका उल्लेख यहाँ हुआ है। और कंगना, बाकी कंगना को आप लोग जान ही रहे हैं, उनका बयान आया था कि आज़ादी असल में 1947 में ना मिल करके हमको आज़ादी 2014 में मिली। चापलूसी की भी अपनी एक सीमा होती है, लेकिन ये दोनों महिलाएं उन सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुकी हैं। राष्ट्रवाद के फर्जी नुमाइंदों, जर्जर साख के परहीन परिंदों, राष्ट्र के ऊपर व्यक्ति को थोप कर समाज और देश की प्रगति को रोककर धार्मिक एजेंडे में अंधा बनाया, हकीकत रुचि पाठक और कंगना को बताया। पद्म पुरस्कारों में भी दलाली सिफारिश करवाकर अयोग्यों नचनियों पर अवार्डों की बारिश करवाकर 2014 में कंगना को आज़ादी किसने दिलवाई? मोदी जी और मैंने। अयोग्यों नचनियों पर अवार्डों की बारिश करवाकर 2014 में कंगना को आज़ादी किसने दिलवाई? मोदी जी और मैंने। हल्दी घाटी के तड़पते कंकालों अंग्रेजी राज के माफी वीर दलालों। हल्दी घाटी के तड़पते कंकालों अंग्रेजी राज के माफी वीर दलालों, तुम्हारे मुंह से राष्ट्रवाद की दुहाई, पहले दिया घाव और अब दवाई। तुम्हारे हाथ में सत्ता बेशक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पूरी कविता की सबसे अर्थवत्तायुक्त पंक्तियां और सबसे मूल्यवान पंक्तियां हैं, इन पर विशेष फोकस कीजिएगा। तुम्हारे हाथ में सत्ता बेशक है, लेकिन देश को तुम्हारी नीयत पर शक है। याद देश को पुलवामा गोधरा की आग है, साफ दिख रहा लोया रावत का दाग है। आज वही देशद्रोही हुआ जिसने भी मुंह खोला, यह आपसे किसने बोला? मोदी जी और मैंने। आज वही देशद्रोही हुआ जिसने भी मुंह खोला, यह आपसे किसने बोला? मोदी जी और मैंने। अंधविश्वास की नाजायज औलादों, देश के आतंकी संगठनों के जल्लादों, दिल्ली की राह है यूपी से जाती, था समझ गया वो खूंखार गुजराती। दिल्ली की राह है यूपी से जाती, था समझ गया वो एक जो था गुजराती। अब आप समझ ही रहे हैं। गुस्ताखी जज्बात लिए बात ही बात में देश से धोखा किया 8 बजे रात में। गुस्ताखी जज्बात लिए बात ही बात में देश से धोखा किया 8 बजे रात में। उत्तर प्रदेश में सरकार थी बनानी, इसलिए रची गई नोटबंदी की अविवेकपूर्ण कहानी। उत्तर प्रदेश में सरकार थी बनानी, इसलिए रची गई नोटबंदी की अविवेकपूर्ण कहानी। नोटबंदी में देश को कतारों में खड़ा कर बर्बरतापूर्ण लाठी किसने चलवाई? नोटबंदी में देश को कतारों में खड़ा कर बर्बरतापूर्ण लाठी किसने चलवाई? मोदी जी और मैंने। नोटबंदी में देश को कतारों में खड़ा करवाकर बर्बरतापूर्ण लाठी किसने चलवाई? मोदी जी और मैंने। धन्यवाद।